मुख्यालय आना पड़ेगा और उसे भी ये तालाब पार करना पड़ेगा। अभी हम परिहार प्रखंड के ऑटो स्टैंड में हैं और ये हाई स्कूल का जो मेन रोड है हम वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि जो नाला निर्माण 60 लाख के लागत से निर्माण कराया गया था उसका सच्चाई दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि जो जल जमाव है और मौत का तांडव है यहाँ पर, उसी का सच्चाई दिखाने के लिए हम ऑटो स्टैंड में आए। हाई स्कूल के सामने जो ऑटो स्टैंड है वहाँ पर हम आए और यहाँ 1-2 लाख नहीं 60 लाख के लागत से नाला निर्माण कराया गया था। नाला निर्माण इसलिए कराया गया था जो सड़क का जल जमाव है उनको दूर किया जा सके। न तो इस नाला निर्माण से जल जमाव दूर हो पाया है, न तो ये नाला निर्माण से कोई भी फायदा पहुँच पाया है। क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आपको हर जगह जहाँ से नाला निर्माण हुआ है वहाँ से लेकर चौक तक आपको सड़क पर जल जमाव मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। और नाला निर्माण इसलिए कराया गया था कि जो सड़क पर गड्ढे होते हैं, जो जल जमाव होते हैं, उनको निकाला जाए। एक तरफ नाला निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ नाला निर्माण योजना टूट रहा है और तीसरी तरफ जिसके लिए 60 लाख रुपया खर्च किया गया था वो आज भी सड़क पर मौजूद है। क्योंकि 60 लाख रुपया आम जनता का पैसा था, इनकम टैक्स का पैसा था, जो पैसे को सरकार ने योजना में खर्च किया था। और यह परिहार मुख्यालय में है और परिहार मुख्यालय में जो भी काम होता है, जो भी विकास का काम होता है, उसका जांच वाकई होता है। अगर होता तो जो ये सड़क पर जल जमाव है, क्योंकि हमने 1 साल पहले यहाँ का समस्या दिखाया था, उसके बाद जाकर ये जो नाला निर्माण है 60 लाख के लागत से निर्माण कराया गया। जो 60 लाख का जो नाला है उसका काम जल जमाव को दूर करना था, उसका काम था सड़क को सूखा रखना। लेकिन जो नाला निर्माण से सड़क पर कठिनाई होता है, जो परेशानी होता है, वो आज भी मौजूद है। क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो लोग भी इस रास्ते से गुजरता है उनको काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ता है। और दिक्कत इसीलिए झेलना पड़ता है क्योंकि यहाँ जो जल जमाव है इनको अगर दूर कर दिया जाता, समय रहते हुए सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ पर कुछ ऑटो चालक है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये ऑटो स्टैंड है और ऑटो स्टैंड में क्या ये थाल को, तालाब को पार कर कोई आता है या फिर नहीं आ पाता है। हमारे साथ एक ऑटो चालक है, उनसे पूछेंगे कि जो यहाँ पर जल जमाव है, जो समस्या है, क्या ये समस्या को पार कर कस्टमर जो है, आपका जो सवारी है, क्या ऑटो तक आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं। और हम लोग टेम्पू लगा के आराम से बैठे रहते हैं, पर पैसेंजर आता ही नहीं है तो जाएंगे क्या। टेम्पू वाला आता है, चौक पर से बैठा लेता है, उधर से फिर जहाँ सूखा हुआ रहेगा वहाँ ना बैठ के जाएगा पैसेंजर। यहाँ पर जो जल जमाव है यही मेन कारण हो सकता है क्या? हाँ, यही मेन कारण है। उधर देखिए, सामने देखिए, वो ट्रक जो धंसा हुआ है, यही जल जमाव का कारण है। भर में यहाँ पर आप रहते हैं, दिन भर में लोग कितना गिरते होंगे यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, 50 से 60 व्यक्ति पर डेली गिरता है। आपको लगता है जो नाला निर्माण कराया गया ये सही से निर्माण करवाया गया? नहीं, अगर सही से निर्माण कराया गया रहता तो ये सब क्या है बताइए। यानी यहाँ पर आपको एक तस्वीर और दिखा दूँ तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक ट्रक है जो सड़क किनारे आपको धंसा, और ये धंसा इसलिए कि ड्राइवर को शायद ये मालूम नहीं था कि बगल में गड्ढा है। क्योंकि गड्ढा में ट्रक जाने से ट्रक 3 से 4 दिन से वहीं पे पड़ा हुआ है और ये सिर्फ जल जमाव के कारण हो रहा है। अगर जल जमाव जैसे समस्या दूर हो जाता तो आज ये परिहार का नौबत नहीं होता। क्योंकि परिहार मुख्यालय में 27 पंचायत का मुख्यालय है। परिहार मुख्यालय में कोई भी काम हो तो परिहार मुख्यालय आना पड़ेगा और उसे भी ये तालाब पार करना पड़ेगा। क्योंकि ये तालाब आज से नहीं है, काफ़ी साल से है। इसके ऊपर जीते हुए प्रतिनिधि का भी ध्यान नहीं जा रहा, न तो ब्लॉक पे बैठे हुए अधिकारी का। क्योंकि वो लोग सिर्फ कार से आते हैं, इसीलिए उनके पैर में कीचड़ नहीं लगता है और आम जनता का जो परेशानी है वो दिखाई नहीं देता है। उनके पैर में कीचड़ लगता तो उसे समझ आता कि जो आम जनता है, जो सड़क पर चल रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, जो यहाँ से गाड़ी से जा रहे हैं, उनको कितना दिक्कत झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो लोग समय रहते हुए ईमानदारी के साथ अगर नाला निर्माण में सहयोग करते, नाला निर्माण में ध्यान देते तो आज ये नौबत नहीं देखने को मिलता। और ये परिहार मुख्यालय में अब कहीं भी चले जाएं आपको जल जमाव दिखाई देगा। और यही कारण है कि परिहार मुख्यालय बरसात के समय में चंद बारिश में पूरी तरह से डूब जाता है।
और जो लोग यहाँ पर दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी कठिनाई सहना पड़ता है, क्योंकि जब मानसून होता है, जब 3 से 4 महीने का समय होता है बारिश का, तो उस 3 से 4 महीने में लोगों को कितना कठिनाई झेलना पड़ता है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि कल की बात किया जाए तो कल जब हम यहाँ पर आए थे उस समय पानी काफ़ी ज़्यादा था, और आज थोड़ा बहुत जब बारिश कम हुआ है तो थोड़ा बहुत जो पानी है वो कम हुआ है। यानी पानी इसी तरीके से जल जमाव में रहेगा, और जो नाला निर्माण कराया गया था वो नाला निर्माण सिर्फ कागज़ प्रक्रिया पर दिखाई दे रहा है, और कागज़ प्रक्रिया पर ही निर्माण करवाया गया है। क्योंकि नाला निर्माण की देखा जाए हकीकत तो कुछ भी नहीं है। अगर इनका हकीकत सही होता है, अगर ये नाला निर्माण वाकई आम जनता के भलाई के लिए और आम जनता के परेशानी के दूर करने के लिए नाला निर्माण कराया जाता, तो आज ये नौबत नहीं देखने को मिलता। और नाला निर्माण योजना से सबसे ज़्यादा जो आम जनता है उनको कठिनाई झेलना पड़ता है। क्योंकि आपको सड़क पर कोई भी जाता होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कार से हो, बाइक से हो या पैदल यात्रा कर रहा होगा, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यही दिक्कत जो लोगों के जान पर बल आता है, बहुत सारे लोगों का हाथ पैर टूटता है, बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंट कर जाते हैं।